नमस्कार। इस चैनल के द्वारा यूपीटीईटी की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैथ के इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। उसी क्रम में आइए यह सवाल देखें जिसमें भिन्न के रूप में हमें संख्याएं दी गई हैं और उनका लसन निकालना। यह प्रश्न भी यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछा गया है और यह प्रश्न भी यूपीटीईटी की परीक्षा में ही पूछा गया है। आपसे अगर भिन्न दे दी जाए आपके सामने और अगर उसका मौसा निकालना है तो आप इस चीज का ध्यान देंगे कि जो चीज हमें निकालनी है ऊपर वाले का हम वही ज्ञात करेंगे। ऊपर वाला मतलब समझ रहे हैं, अंश। अंश जो दिया गया है आप उसका, जैसे मौसा निकालना है अगर तो आप अंश का मौसा निकाल लीजिए बटा बचा क्या, बचा हर। भिन्न में दो ही चीज है, अंश और हर, और यहाँ पर भी दो ही चीज है, मौसा और लस। तो जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाली संख्या का वही निकालेंगे। जैसे अंश का मौसा निकाल लीजिए और हर का निकाल लीजिए लस। इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि किसी भिन्न का हमको लस निकालना है, समझ रहे हैं, मान लीजिए कि हमें किसी भिन्न का लस निकालना है तो ठीक उसी प्रकार से हम ऊपर वाले का यानी कि अंश का लस निकाल लेंगे। जो पूछा जाएगा ऊपर वाले का वही निकालेंगे, यानी अंश का लस। बचा क्या, नीचे वाला। नीचे वाला मतलब हर, तो हर का हम निकाल देंगे और लस के बाद बचा क्या, मौसा। दो ही चीज है। इस प्रकार से आप भिन्नों का लस और मौसा आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसा कि इन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पर भिन्न के रूप में दिया गया और इसका आपको निकालना है, तो आइए इसको हम निकालते हैं। जैसे पहले लसा निकालना है, ठीक है। तो लसा निकालने के लिए भी आपको मैंने बताया कि ऊपर का आप लसा निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे जो पहली संख्या लिखी गई है 2/3 और 3/4, तो इसका अगर आपको लसा निकालना है, लस, तो आप ऊपर का लसा निकाल लीजिए। 2 और 3 का लसा कितना आएगा, 6 आएगा, जानते ही होंगे आप। बटा 3 और 4 का मौसा कितना आएगा, अब लस ऊपर वाले का नीचे वाले का मौसा। 3 4 का मौसा, इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ एक। इस प्रकार से 6/1 यानी कि 6 विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 भिन्न दी गई है, उनका मौसा निकालना है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि मौसा निकालने के लिए ऊपर वाले का मौसा, तो 14, 21 और 42 का मौसा निकाल लीजिए। तो मौसा निकालने के लिए आप देखिए 14 से 21 भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 से कटेगा, फिर 7 से 42 कटेगा, 6। मतलब कि 7 इन तीनों का मौसा आ रहा है। मौसा निकालने आपको आता होगा, नहीं आता है तो एक बार ऐसे समझ लीजिए। 14, 21 और 42, इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। 2 गुणे 7, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 7 और ये जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। इस प्रकार से हो जाएगा गुणनखंड करेंगे तो। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 7, तो मौसा हो जाएगा 7, ठीक है। तो ऊपर वाले का मौसा आपने निकाल दिया, 7 हो गया बटा। अब नीचे वाले का लसन निकाल दीजिए, तो 33, 22 और 55 का लसन निकाल दीजिए। तो लसन निकालना भी आसान है, 11 गुणे 3 हो जाएगा, 22 का होगा 11 गुणे 2 और 55 का होगा 11 गुणे 5। तो अब देखिए न्यूनतम उठाइए 11, फिर उसके बाद इसमें 3 उठाइए, फिर 2, फिर 5। मतलब ऐसा यहाँ पर लिखिए संख्या कि कोई भी इसमें से छूटे ना, ठीक है। जैसे 11 एक बार है तो यहाँ पर 11 हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 2 बार रहता तो दोनों बार इसको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 11 3 33 और 33 दूना 66 और 66 25, तो 66 दाम में 200, 660, 660 का 330 हो जाएगा। इस प्रकार से 7/330 हो जाएगा, जो कि विकल्प संख्या ए में दिया गया है। आइए हम कुछ और सवालों को देखते हैं जो यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछे गए हैं। साधारण ब्याज का यह सवाल है जिसमें कहा गया कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए और आपने बैंक में 100 रुपये जमा कर दिया, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 8 वर्ष में 2 गुना हो गया। 8 साल बाद आप जा रहे हैं बैंक में, 8 साल बाद आपका पैसा 2 गुना हो चुका है, यानी कि 100 रुपये कितने हो गए, 200 रुपये हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितना ब्याज मिला, आपको ब्याज मिल गया 100 रुपये का, 100 रुपये का ब्याज मिल गया। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ये 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो 4 गुना तब होगा जब 100 रुपये आपके 400 बन जाए, ठीक है। 100 रुपये आपके 400 बनेंगे तो आप ये कहेंगे ना कि मेरा पैसा 4 गुना हो गया। और 400 तब होगा जब इसमें 300 रुपये ब्याज रहेगा प्लस 100 रुपये जो आपने जमा किया है प्रारंभ में। 100 रुपये जो आपने प्रारंभ में जमा किया वो, तो 300 रुपये ब्याज मिलेगा, तो ये टोटल 400 बनेगा। तो 300 रुपया ब्याज जो बन रहा है उसको बनने में कितना समय लगेगा, यही आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। और अभी आपने देखा कि 8 साल में आपको ब्याज मिल रहा है 100 रुपये। तो अगर 8 साल में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है और साधारण ब्याज है तो 100 और मिलेगा, कितना, 8 साल और लगेगा। 100 और मिलेगा, 8 साल और लगेगा। इस हिसाब से देखेंगे 8 तरीके 24 वर्ष में
₹300 ब्याज मिलेगा। तो एक्चुअली ये जो 300 ब्याज है इसको मिलने में हमको 24 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे फ्रेंड्स? 24 साल। और यही आपसे पूछा है कितना समय लगेगा, तो विकल्प ए सही है। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर भिन्न के रूप में संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं जिसमें बड़ी या छोटी संख्या आपको बताना होता है, या आरोही या अवरोही क्रम में भी लिखना पड़ सकता है। ऐसे में आप क्या करिएगा कि सबसे पहले हर को समान कर दीजिएगा। हर समान करेंगे तो उसके बाद अंश को देखकर आप ये निर्णय ले लेंगे कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जैसे यहाँ पर आपके पास 4 भिन्न है, 3/2 है, 4/3 है, 5/6 है और 9/7 है। तो आप 2, 3, 6, 7 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने आपको आता ही होगा। एलसीएम इसका आएगा 42। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे 2 से काटेंगे 1, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर 2 3 6, फिर 7, फिर 3 से कटेगा, फिर 1 1 1, फिर 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से काटेंगे 1 1 1 1, तो 2 3 6 7 42। एलसीएम कितना आया? 42। आप क्या करेंगे? सभी के हर को 42 बना देंगे, उसके बाद आप तुलना कर देंगे। तो सभी को हर को 42 बनाना है, अगर जैसे मान लीजिए 2 को 42 बनाना है तो 21 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 21 से ऊपर भी 21 से नीचे भी, तो 21 में कितना हुआ? 63 हो गया। कितना हुआ? 63। और अगर 3 को 42 बनाना है तो 14 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 14 चौक को 56। देखिए नीचे का मैं 42 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो समान ही रहेगा, बराबर ही रहेगा। अब 6 को 42 बनाना है तो 7 से गुणा कर दीजिए, तो 7 से 42, 7 5 35 हो जाएगा। और 7 को 42 बनाना तो 6 से गुणा होगा, 9 6 का 54 हो जाएगा। अब आप इन चारों संख्याओं को देखिए और बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो कहेंगे सर सबसे बड़ा 63 है। तो 63 का मतलब कौन सा? 3/2, यानी कि 3/2 सबसे बड़ा है, जो कि विकल्प संख्या सी में दिया गया है। इस प्रकार से आपने इस सवाल को लगा दिया। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। अनुपात का यह सवाल है जिसमें कहा गया कि ए तथा बी की आयु 6 और 5 के अनुपात में है और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आज के डेट में जो अनुपात है ए अनुपात बी वह दिया गया है 6 और 5 का। ठीक है, और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। अगर इनकी आयु को हम जोड़ दें तो 44 वर्ष हो जाएगा। अगर हम इनके अनुपात को देखें तो 6 और 5 को जोड़ें तो हमारा आएगा 11 यूनिट आज के डेट में। एक्चुअली 11 यूनिट 44 वर्ष को बता रहा है। परीक्षा में मतलब एग्जामिनर के अनुसार ये 44 वर्ष है, इनका योग मेरा 11 यूनिट आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा 1 यूनिट जो है एग्जामिनर के 4 वर्ष के बराबर दिख रहा है साफ साफ। 11 यूनिट 44 वर्ष को तो 1 यूनिट 4 वर्ष को। अब ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो पहले आज देख लीजिए, आज ये 6 यूनिट का है और ये 5 यूनिट का है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे 1 यूनिट 4 को बता रहा है तो 6 यूनिट किसको बताएगा? तो कहेंगे सर 24 को बताएगा। 24 को बताएगा कि नहीं बताएगा? जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 6 यूनिट की वैल्यू 24 और 5 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगा, 5 को 20। इनकी आयु हो गई 24 और 20 आज की परिस्थिति में। और आज के 8 साल बाद ये कितना होगा? तो आज अगर आप 24 के हैं तो 8 साल बाद कितने को जाएंगे? तो सर 32 के हो जाएंगे। और 20 के अगर आप आज हैं तो 8 साल बाद कितने को जाएंगे? तो 28 के जाएंगे। तो एक्चुअली ये 32 और 28 है और इसी का अनुपात आपको निकालना है। तो 32 28 का अनुपात आ रहा है, इसको आप काटेंगे अगर तो 4 से कटेगा, 4 7 28 और 4/32। इस प्रकार से 8:7 आ जाएगा, जो कि विकल्प संख्या संभवतः डी में दिया गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने आसानी से सवाल को लगा दिया। यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। धन्यवाद।